हम निकल गए हैं और मैंने ना वीडियो ही नहीं बनाया, मुझे ध्यान नहीं रही है। अभी स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। तो बस अब थोड़ा ही सा रह गया, आधा रास्ता हम आई गए, आधा ही रह गया है। ये देखो बैट लेके चल रहे हैं अपना। और आरब के बैग नहीं है बहुत। ये क्या ऐसे कैप पहन दिया। तो चलो चलते हैं घर। स्कूटी सीखते हुए आरब। हल्की दे बेटा हल्की। हम लोग को खड़ा है हम लोग को। लग जाएंगे भैया, लग जाएंगे, नहीं लगे, नहीं लगा, नहीं लगा। सो फ्रेंड, अब मैं आपको सीधे मॉर्निंग में मिल रही हूँ। संडे की मॉर्निंग है और टाइम 7:30 हो रहा होगा, ज़्यादा तो नहीं हो रहा, 7:30 ही हो रहा है अभी। तो बस उठ गए थे, आराम से ही उठते हैं संडे के दिन। वो चाय वगैरह पीते हैं आराम से, बिल्कुल रेस्ट लेके, और फिर उठते हैं काम करने के लिए। तो यहाँ पे सासू जी ने सब्जी काट के सब्जी छोंक रहे थे वो, और मैंने कहा चलो तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, सब्जी वो बना रहे। तो मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, और झाड़ू लगा के आ गई हूँ उधर से, और यहाँ पे आ गई हूँ अपने ड्राइंग रूम में। तो यहीं से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो बस लिविंग रूम थोड़ा इसे सही कर रही हूँ, रूम को, ये सोफ़े के कवर वगैरह झाड़ झूड़ के बिछा रही हूँ। वैसे पता है इस रूम में कोई नहीं आता। तो आजकल मेरे वो आ रखा था, जिठानी का बेटा आ रखा था, बेटा मतलब, तो शायद वो रहा, वैसे नहीं रहा होगा, वो अपनी दादी वाले ही रूम में ही रहा होगा। बट वो ये तो ये सेट वेट कर दिए मैंने, और अब मैं झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। और कुछ भी नहीं निकलता इस रूम में, कोई रहता ही नहीं है, आता ही नहीं है, तो निकलेगा भी क्या ना। तो थोड़ा बहुत धूल वगैरह तो ये कि आ ही जाती है अंदर, जैसे दरवाज़ा खोलो तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा लेती हूँ। और मतलब मैं तो झाड़ू पोछा करती हूँ यहाँ जब भी आती, क्योंकि होता ही है जब रूम है तो झाड़ू पोछा तो करना ही है। तो बस यहाँ पे वो रूम से झाड़ू लगा के और सीधे मैं यहाँ आ गई थी। सबसे लास्ट वाला ही रूम रहता है ये, वैसे आते हुए फर्स्ट है, लेकिन सफाई करने में सबसे लास्ट है। तो बस झाड़ू लगाते हुए चली गई थी बाहर। इस रिवील हमारी दुल्हन ढकी रहती है, तो दुल्हन का हो रहा है फेस रिवील। तो यहीं पे रहती है हमारी गाड़ी, घर पे ही। अब निकाली जाएगी, धुली जाएगी, दुल्हन को नहलाया जाएगा। कितनी गंदी हो रखी, धूल कैसे गई इसमें। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी आटा गूंदने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी तो इन सर जी ने बनाई दी थी। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो आटा गूंद देती हूँ। आटा गूंद रही थी, लेकिन ये लोग सब नीचे ही थे। तो फिर मैंने कहा क्या करूँ, रोटी बना के, अभी गरम गरम ही रोटी अच्छी लगती है ना। तो फिर मैंने आटा तो गूंद दिया था। फिर ये लोग, कोई गाड़ी धुल रहा था। अच्छा, तीनों गाड़ियाँ थी, तो तीनों लगे थे, हन्नू भी, आरब के पापा भी, तीनों लगे थे, ससुर जी भी नीचे ही थे। तो फिर मैं उनके लिए बना देती। तो मैंने कहा चलो ये लोग तो गाड़ियाँ ही धुल रहे हैं, तो तब तक मैं पोछा लगा देती हूँ। तो बस ये लोग देखो, और लड़ाई कर रहे थे, पता है, मैं ये धुलूँगा, मैं वो धुलूँगा। तो हन्नू को देखो, हन्नू ने भी कपड़ा ले लिया था, सर्फ ले लिया था, कब वो मतलब बाल्टी से, और लगा था गाड़ी धुलने में। आरब भी उससे मांग रहा था, फिर आरब के पापा ने दूसरा कपड़ा दिया। तो ऐसे लड़ाई कर रहे थे गाड़ी धुलने के लिए, कपड़े सारे भिगा दिए थे। मैं सोच रही थी ना नहलाऊंगी नहीं इन्हें, क्योंकि मैं वही वहाँ से नहला के लिए आई थी। मैंने कहा चलो संडे को नहीं दिलाऊंगी, सीधे मंडे को ही यहाँ नहलाऊंगी। लेकिन बट कपड़े दोनों ने ऐसे कर देते। तो यहाँ पे सासू जी, जो स्वेटर हमारा था वो बता रही थी ना, मैं देवर के लिए बना रही थी, तो वो सिल रही थी, हो गया ये कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं पोछा लगाने लगी थी,
और फिर मैंने आधा पोछा लगाया था, तब तक ससुर जी ऊपर आ गए थे। फिर मैंने उनको नाश्ता बनाया, फिर उनके लिए गया, फिर एक एक करके सब आने लगे थे। फिर मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया था और फिर आधा पोछा मैंने फिर नाश्ते के बाद लगाया। और तो बस यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। और अब हमने मतलब इन सब ने नाश्ता कर लिया है और लास्ट का पोछा मैं लगा रही हूँ। इसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और यहाँ पे स्वेटर दिखा रही हूँ मैं आपको। तो स्वेटर हो गया है तैयार। कल मैं आई थी ना, तो तब मैंने गला बना दिया था और ये जो मुड्ढे होते हैं ये सासू जी ने बना दिए थे। तो स्वेटर बन के हो गई है, कंप्लीट हो गई है। मतलब सासू जी ने पीछे का पल्ला जल्दी बना दिया ना, तो इस वजह से हो भी गया। उन्होंने तो 3 दिन में बुन लिया था, पता है, पीछे का पल्ला। बस मेरे पे ही स्वेटर अटकी हुई थी। तो यहाँ पे स्वेटर हमारी तैयार हो गई। अब दूसरी स्वेटर बनेंगी। तो बस यहाँ पे फिर मैं नहा धो के नहा गई थी, नाश्ता वगैरह सब हो गया था। तो यहाँ पे बच्चों ने ना बैग में कपड़े ले आई थी। एक सूट लेके आई थी मैं कि बाय द वे कहीं जाना पड़े या कुछ भी। तो बच्चों ने बुक्स वगैरह सब फैला रखी थी। तो मैंने कहा पहले मैं नहा जाती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद ही इस रूम की डस्टिंग वगैरह अच्छे से करूँगी। तो झाड़ू पोछा तो कर लिया था सब। तो यहाँ पे मैं वही मतलब कपड़े वगैरह भी बच्चों ने फैला दिए थे। बैग बच्चे करते हैं ना, बैग से निकाल के। तो मैंने कहा चलो इन्हें सेट करके इन्हें बैग के अंदर रख देती हूँ, तभी ये खिलारा जो फैला हुआ है ये सही होगा। तो बस आज मैंने आपके साथ शेयर किया कि तो कैसे रहता है मेरा रूटीन। इस टाइम पे 10:30 हो गए होंगे, 10:30 हो गए होंगे। वही नाश्ता करते करते टाइम उतना ही हो जाता है। फिर उसके बाद हम मतलब मैं ये सब कपड़े भी मैंने लगा रखे, साथ साथ कपड़े भी धुल रहे हैं। तो ये पन्नियाँ पता नहीं क्यों पन्नियाँ निकली हुई है, तो इन्हें देख रख रही हूँ इनकी जगह पे और ड्रॉर में रख दूँगी ना। फिर इसके बाद हम गए थे अपनी देवरानी के घर 11 बजे। 12 बजे वहाँ से भी आके फिर हमने खाना पीना भी खाया, मतलब खाना पीना बनाया। और फिर उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के घर गई और फिर आए, फिर चाय वगैरह पी। फिर हम मतलब ससुर यहाँ आ गए थे जहाँ हम रहते हैं रूम पे। तो ये कपड़ा ले लिया था मैंने, हल्का सा गीला कर दिया था। मैंने कहा वो कर देती हूँ। कॉलिन वगैरह तो है नहीं यहाँ पे, और ज़रूरत भी नहीं है खैर कॉलिन की, क्योंकि वो ये धूल धूल ही रहती है ना। तो बस हन्नू को देखो, हन्नू तो बड़े आराम से अपना फ़ोन देख रहा है, बच्चों को कोई मतलब नहीं है ना। तो बस ये रूम रह गया था। और अब ये वाली स्वेटर बुनने लगे, ये है आरफ के पापा की स्वेटर। तो अब ये वाली हम बुनने लगे। और बच्चों ने ना ऐसे फैला देते हैं कि क्या बताएं। तो मैंने बेड वगैरह पोंछ दिया था, फिर मैंने डाइनिंग टेबल वगैरह साफ़ किया और ड्रेसिंग साफ़ किया अपना। तो बस मैंने कहा ये और फिर इसके बाद मैं वहाँ भी गई थी, मतलब टेबल वगैरह भी साफ़ किया मैंने। क्योंकि पन्नी में ना वो तो अच्छा है कि मैंने टेबल में पन्नी बिछा रखी ना, तो पन्नी ऐसे अच्छी होती है साफ़ करने के लिए। जैसे डाइनिंग टेबल में भी ये पन्नी वाला है, तो ये पॉलीथीन वाला कवर अच्छा होता है कि गीले कपड़े से पोंछ लो ना, साफ़ हो जाता है। नहीं तो जो वैसे कपड़े के रहते हैं वो तो धुलने ही पड़ते हैं फिर ना, ये पन्नी वाले साफ़ हो जाते हैं। और ये कवर लाई ना मैं डाइनिंग वो चेयर के, तो बहुत अच्छे हैं। मतलब वो ये कि गंदी नहीं हो रही चेयर, नहीं तो ना गंदी वद्दी सब गंदी होती थी। और अब धुलूँगी, अब ये कवर भी एक दिन धुलूँगी, दिवाली के बिछा रखे। तो जब आऊँगी 2-3 दिन के लिए तो तब धुलूँगी। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई मेरी चली रही है। तो ऐसा रहता है मेरा ससुराल में 7 बजे से 11 बजे तक का रूटीन, जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। तो यहीं पे वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।